अस्सलाम स्टूडेंट, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द सर्कल होता क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, लेट्स सपोज ये सर्कल है आपके पास, उसके किसी एक पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर ले, लेट्स सपोज जो कि उसे आउटसाइड टच कर रही हो। अब ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेट्स नेम इट ए। तो हम बोलेंगे कि ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है एट पॉइंट ए पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसी टेंजेंट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, लेट्स सपोज दिस वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन, और ये है हमारे पास नॉर्मल लाइन। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है, ये हमारे इस क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट बेसिकली एक लाइन है। तो इसका मतलब हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने जैसे कि फोर्थ चैप्टर में किया, इक्वेशन ऑफ किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें उसमें एक पॉइंट चाहिए होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का, ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप m है और जो पॉइंट x1 और y1 में से पास कर रही है। ठीक है, तो पॉइंट्स तो उन्होंने दिए हुए हैं, राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 4 3 एंड एट 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। पॉइंट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है स्लोप। अगर हम सिर्फ स्लोप फाइंड कर लें तो हम इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप फाइंड करने का क्या तरीका होता है, हमने चैप्टर नंबर 2 जो डेरिवेटिव वाला है उसमें क्या किया कि जो आपका डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, वो स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जो आपका डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y एंड dy बाई dx, पावर के नीचे वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा 25 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ से 2 आपके पास आ जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल्स -2x। दोनों साइड पे 2 कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx आपके पास आएगा -x/y। ये डेरिवेटिव आ गया। अब हम एट फर्स्ट पॉइंट 4 3 पे निकाल लेते हैं, एट 4 3, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एट 4 3 जो हमारा डेरिवेटिव है dy बाई dx, ये आ जाएगा -4/3। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन की वैल्यू 3, m हमारे पास स्लोप है वो -4/3 आ गई, और x -4। यहाँ पे 3 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, -9 -4x प्लस 16। ये दोनों टर्म्स आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 4x प्लस 3y, ये -16 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -25। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। इसी साइड पे यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास एक लाइन की स्लोप है, लेट्स सपोज 2,
और अगर आपने उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है तो आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, -1/2। तो इसी तरह स्लो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों की स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। तो अगर आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है तो आप नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल और उसको माइनस से मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे सेम मेथड से। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगा y-y1 m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4y माइनस 12, 3x माइनस 12, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ आपके पास बचेगा 3x माइनस 4y इक्वल 0। सेम इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा, उसके वो आप इजीली कर सकते हैं। सेम वो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं तो उसको आपने x1 और y1 की जगह पुट कर लेना है। और स्लोप में स्लोप आपके पास डेरिवेटिव निकल आया है dy/dx, इसमें x की जगह 5 cos थीटा पुट करें, y की जगह 5 sin थीटा पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा।